हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रिवीजन क्लास शुरू कर दिया गया है और ये रिवीजन क्लास रोज रात 8 बजे लाइव चलता है। तो रोज रात 8 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको रिविजन करवाएंगे जो पिछली कक्षाओं में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न की हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है पर्णहरित, सी ऑप्शन है जैविक क्रिया, डी ऑप्शन है श्वसन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। ए ऑप्शन है जड़ से, बी ऑप्शन है रंध्र से, सी ऑप्शन है तना से, डी ऑप्शन है टहनी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो ये रंध्रों के द्वारा होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रंध्र कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये पत्तियों में पाए जाते हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो रंध्रों के द्वारा होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों को नियंत्रण कौन करता है। ए ऑप्शन है तंत्रिका, बी ऑप्शन है रसायन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों को नियंत्रण कौन करता है। तो तंत्रिका और रसायन दोनों करते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। जो फ्लोएम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है जल का परिवहन, बी ऑप्शन है भोजन का परिवहन, सी ऑप्शन है अम्ल का परिवहन, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो फ्लोएम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है। और फ्लोएम किस में पाया जाता है, तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो फ्लोएम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो भोजन के परिवहन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसका उपयोग हम फल पकाने में करते हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सीन का, बी ऑप्शन है एथिलीन का, सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन का, डी ऑप्शन है जिब्रेलिन्स का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसका उपयोग फल पकाने में करते हैं। तो एथिलीन का प्रयोग हम लोग फल पकाने में करते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो कौन सा हार्मोन है जिसके कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सीन, बी ऑप्शन है एथिलीन, सी ऑप्शन है एब्सिसिक, डी ऑप्शन है जिब्रेलिन्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक हार्मोन के कारण जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो मुरझा जाती हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है जनन ग्रंथि को, बी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि को, सी ऑप्शन है किडनी को, डी ऑप्शन है फेफड़ा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे देखिए पीयूष ग्रंथि है इसे हम लोग मास्टर भी ग्रंथि भी कहते हैं, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8
8 नंबर प्रश्न है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। ए ऑप्शन है फेफड़ों से, बी ऑप्शन है ट्रैकिया से, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए कोशिका झिल्ली से, डी ऑप्शन है गिल्स से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। तो मछलियां गिल्स यानी गलफड़े से यहाँ पे श्वसन करती हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मनुष्य होता है वो किससे श्वसन करता है, तो वो फेफड़े से श्वसन करता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है रतौंधी, बी ऑप्शन है स्कर्वी, सी ऑप्शन है रेबीज, डी ऑप्शन है घेंघा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जिसे हम लोग ग्वाइटर रोग भी बोलते हैं। तो मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पर लिख के जरूर से याद कर लीजिएगा और उसका रिवीजन करते रहिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न की ग्रहणी भाग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रहणी किसका भाग होता है। ए ऑप्शन है मुख गुहा का, बी ऑप्शन है अमाशय का, सी ऑप्शन है छोटी आंत का, डी ऑप्शन है बड़ी आंत का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रहणी भाग होता है तो किसका भाग होता है, तो ग्रहणी यहाँ पे छोटी आंत का भाग होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि अनुकुंचन गति किस पौधों में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो अनुकुंचन गति होता है ये किस पौधे में होता है। ए ऑप्शन है मटर के पौधों में, बी ऑप्शन है छुई मुई के पौधों में, सी ऑप्शन है शैवाल में, डी ऑप्शन है गुलाब में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनुकुंचन गति किस पौधे में होता है, तो ये छुई मुई के पौधों में होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो छुई मुई के यहाँ पे पौधे होते हैं उसको जब आप लोग छुइएगा, टच कीजिएगा, तो जो उसकी पत्तियां होती है वो मुरझा जाती हैं। तो इसमें कौन सी गति पाई जाती है, तो अनुकुंचन गति पाई जाती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, जो हरे पेड़ पौधे में होते हैं, उनके लिए क्या क्या आवश्यक होता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लोरोफिल का भी यहाँ पे जरूरत पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी जरूरत पड़ता है, और सूर्य का प्रकाश का भी यहाँ पे जरूरत पड़ता है, यानी इन तीनों का आवश्यक होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन यानी ये सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, तो हरी किस कारण से दिखाई देती हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल के कारण, बी ऑप्शन है फ्लोरीन के कारण, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम के कारण, डी ऑप्शन है लौह अयस्क के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से दिखाई देती हैं, तो ये क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं, जिसे हम लोग पर्णहरित भी कहते हैं। इसे आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसमें से आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है मधुमेह, बी ऑप्शन है एड्स, सी ऑप्शन है रतौंधी, डी ऑप्शन है घेंघा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की जब शरीर में कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की जब कमी हो जाएगी तो शरीर में मधुमेह रोग हो जाएगा। मधुमेह का मतलब क्या हो गया, यानी शुगर हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। शुगर मनुष्य को कब होता है, जब इंसुलिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15
15 नंबर यहाँ पे छूट गया। यहाँ पे देख लीजिए 16 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्रत्यावर्ती चाप होते हैं वो कहाँ बनते हैं। ए ऑप्शन है मेरुरज्जु में, बी ऑप्शन है मस्तिष्क में, सी ऑप्शन है पेशी ऊतक में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ पे बनते हैं। तो प्रत्यावर्ती चाप यहाँ पे मेरुरज्जु में बनते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो श्वसन में कौन से गैस का उपयोग करते हैं ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है कार्बन गैस, सी ऑप्शन है यहाँ पे क्लोरीन गैस, डी ऑप्शन है यहाँ पे हीलियम गैस। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी श्वसन करते हैं और जो जीव जंतु होते हैं वो भी श्वसन करते हैं, और जो भी यहाँ पे जीव और यहाँ पे पेड़ पौधे श्वसन करते हैं वो श्वसन की क्रिया में यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लेते हैं अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। वो पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर दोनों श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस समय क्या करते हैं कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो जब पेड़ पौधे श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में जो वातपोत्सर्जन होता है वो किस भाग से होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है तना में, सी ऑप्शन है पत्ती में, डी ऑप्शन है फूल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो ये पत्तियों में होता है वातपोत्सर्जन, यानी पत्तियों के द्वारा यहाँ पे वातपोत्सर्जन होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पत्तियां होती हैं वो हरा किसके कारण से होती हैं, क्लोरोफिल के कारण से होती हैं। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। ए ऑप्शन है कुटपाद के द्वारा, बी ऑप्शन है परिवहन के द्वारा, सी ऑप्शन है भोजन रसघानी के द्वारा, डी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए केंद्रक के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है, तो ये कुटपाद के द्वारा करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय जीव है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है श्वासोश्वास, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए निःश्वसन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वासोश्वास कहते हैं, यानी यहाँ पे आपको बी ऑप्शन क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। और जो मनुष्य होता है वो श्वसन में किस गैस का उपयोग करता है, तो ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करता है। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी श्वसन करते हैं, तो वो भी किस गैस का उपयोग करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। और मनुष्य कौन सा गैस यहाँ पे उपयोग करता है, तो ऑक्सीजन गैस उपयोग करता है। और जब सांस छोड़ता है तो कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। और पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, श्वसन के बाद जब सांस छोड़ते हैं तो कौन से गैस के यहाँ पे बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहाँ पे बाहर निकालते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है एंजाइम, सी ऑप्शन है यहाँ पे एथिलीन, डी ऑप्शन है एब्सिसिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में
चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन क्या होता है, सहायक होता है। और यही इंसुलिन जब शरीर में कमी हो जाती है तो शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, तो कौन सा रोग हो जाता है हम लोग को, कौन सा बीमारी हो जाता है, तो शुगर हो जाता है, जिसे हम लोग मधुमेह कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चीनी का पाचन शरीर में कौन करता है, तो इंसुलिन करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि खुला परिचरण तंत्र पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है मनुष्यों में, बी ऑप्शन है घोड़ों में, सी ऑप्शन है कॉकरोच में, डी ऑप्शन है स्त्रियों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो ये कॉकरोच में पाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। जब रक्त में आयरन यानी रक्त क्या होता है, खून होता है, और जब खून में आयरन यानी लोहा की जब कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था, तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो इथाइल एल्कोहल है ये किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ए ऑप्शन है वायवीय श्वसन, बी ऑप्शन है अवायवीय श्वसन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो इथाइल एल्कोहल यहाँ पे देखिए अवायवीय श्वसन में बनता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो वायवीय श्वसन होता है इसमें ऊर्जा अधिक मुक्त होता है, लेकिन जब अवायवीय श्वसन होता है तो इसमें ऊर्जा कम मुक्त होता है। वायवीय श्वसन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, जो दिमाग होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है सोचने के लिए, बी ऑप्शन है शरीर का संतुलन बनाने में, सी ऑप्शन है हृदय स्पंदन में, डी ऑप्शन है सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, यानी दिमाग किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो सोचने के लिए भी होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी होता है और हृदय स्पंदन में भी होता है, यानी इन सभी में होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो लोग ज्यादा पी लेते हैं तो उनका दिमाग क्या होता है, काम करना बंद कर देता है, और उस समय जब लोग ज्यादा पी लेते हैं तो यहाँ पे कुछ अजीब चलते हैं, यहाँ पे मतलब बहुत ही अजीब ढंग से चलते हैं, यानी उनका शरीर का जो संतुलन होता है वो नहीं बन पाता है, यानी ढाते ढिमलाते हुए चलते हैं। तो ये किस कारण से होता है, जो हमारा शरीर है यानी जो हमारा शरीर का मस्तिष्क है वो काम करना बंद कर देता है जब हम लोग ज्यादा शराब पी लेते हैं या अल्कोहल पी लेते हैं, तो उस समय यहाँ पे शरीर का संतुलन नहीं बन पाता है। तो क्यों नहीं बन पाता है, तो उस समय जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, वो काम करना क्या हो कर देता है, बंद कर देता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी ऑप्शन है लाल रक्त में, सी ऑप्शन है वर्णिलोवक में, डी ऑप्शन है श्वेत रक्त में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो क्लोरोफिल होता है ये कहाँ पे होता है, तो ये पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, इसीलिए जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ए ऑप्शन है लीवर, बी ऑप्शन है अग्नाशय, सी ऑप्शन है अंडाशय, डी ऑप्शन है एड्रेनल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है, ये आपको याद रखना है, जिसे हम लोग यकृत भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि मनुष्यों के शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सा है। यहाँ पे आपसे क्या पूछ लेगा, अंग पूछ लेगा, तो अंग क्या होगा, त्वचा होगा, और ग्रंथि पूछेगा तो यहाँ पे क्या होगा, लीवर, जिसे हम लोग यकृत भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर।
28 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें से आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है संयोजन, डी ऑप्शन है विस्थापन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये उपचयन की अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं, भोजन जब पचता है तो उस समय ऑक्सीजन क्या होता है यहाँ पे जुटता है, और जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है वो क्या होता है यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। और जिस भी अभिक्रिया में यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन निकलता है, उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न की अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है डार्विन को, बी ऑप्शन है हेरोल्ड को, सी ऑप्शन है मेंडल को, डी ऑप्शन है न्यूटन को। तो अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, इनका पूरा नाम है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि सीएफसी का व्यापक उपयोग किसमें होता है। यानी सीएफसी जो गैस है जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है सीएफसी का, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका व्यापक रूप यानी सबसे अधिक उपयोग किसमें होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है एयर कंडीशनरों में, बी ऑप्शन है रेफ्रिजरेटरों में, सी ऑप्शन है इंजनों में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो जो सेंटअप परीक्षा में हुआ था तो ये प्रश्न आया हुआ था कि सीएफसी का व्यापक उपयोग किसमें होता है, तो एयर कंडीशनरों में भी होता है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में भी होता है, इंजनों में भी होता है, इनमें से सभी में होता है सीएफसी का प्रयोग। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सीएफसी गैस होता है वो क्या करता है, ओजोन परत जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है O3, इसका यहाँ पे अवक्षय करता है, उसको क्षय करता है, यानी उसको क्या करता है, छिद्र बना देता है। ओजोन परत का यहाँ पे नष्ट कौन करता है, तो सीएफसी गैस करता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न की पृथ्वी पे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। ए ऑप्शन है सूर्य, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है अग्नि, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, तो वो सूर्य है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न की वर्षा जल का संचय क्या कहलाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्षा जल का संचय क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है तालाब, बी ऑप्शन है कुआं, सी ऑप्शन है जल प्रबंधन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा जल का संचय क्या कहलाता है, तो जल प्रबंधन कहलाता है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग क्या कीजिएगा, नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सभी मेहनत आपके लिए ही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न की क्षय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यानी क्षय योग्य यानी खत्म होने योग्य प्राकृतिक संसाधन कौन है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन है सभी। तो खत्म होने योग्य कौन सा प्राकृतिक गैस है, तो कोयला भी एक दिन खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी एक दिन खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, क्षय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये जो तीनों हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, तो इन्हें भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल टी दोनों है, यानी जो दोनों ही छोटा टी है ये क्या करता है, यहाँ पे बौने पौधे को दर्शाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। इसमें से आपको बताना है कि जो रक्त का थक्का बनता है, हमारी उंगली कट जाती है तो 2 मिनट के बाद वहां पे थक्का जम जाता है, जो रक्त निकलता है वहीं पे रुक जाता है, उसके बाद रक्त नहीं निकलता है।
तो जो वहां पे थक्का बनता है तो वो किसके द्वारा बनता है ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, बी ऑप्शन है यहाँ पे प्लेटलेट्स के कारण, सी ऑप्शन है प्लाज्मा के कारण, डी ऑप्शन है लसिका के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का थक्का किस अवयव के कारण बनता है, तो ये प्लेटलेट्स के कारण बनता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। जो रक्त होता है, जो खून होता है, वो किसके कारण से लाल दिखाई देता है ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, बी ऑप्शन है प्लेटलेट्स के कारण, सी ऑप्शन है प्लाज्मा के कारण, डी ऑप्शन है लसिका के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो रक्त जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लौह अयस्क पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। जो मानव का हृदय होता है वो उसमें कितने कोष्ठ पाए जाते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 6। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मनुष्य होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे पूछा है, जोड़ी नहीं पूछा है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे संख्या पूछा है, जोड़ी नहीं पूछा है। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 46, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 21, डी ऑप्शन है 20। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। अगर यहाँ पे जोड़ी में पूछे तो जोड़ी कितना होता है, तो 23 जोड़ी पाया जाता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जैव निम्नकरण, बी ऑप्शन है अजैव कारक, सी ऑप्शन है अक्रिय, डी ऑप्शन है यहाँ पे पर्यावरण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। जो कोशिका झिल्ली है वो किस प्रकार की झिल्ली है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्रागम्य, बी ऑप्शन है अपरागम्य, सी ऑप्शन है अर्धपरागम्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न देखने से पहले यहाँ पे आप लोग 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं, तो इसमें से जो भी आपको याद नहीं है, अब बोर्ड परीक्षा में मात्र 45 दिन 44 दिन बचा है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो 40 प्रश्न आप देखें इसमें से अब आपको देखना है कि कितने प्रश्न आपको याद नहीं है। उन प्रश्नों को आप क्या कीजिए, लिखिए और उसका रिवीजन आप लोग करते रहिए, और जो याद है आपका वो क्या हो गया, यहाँ पे रिवीजन हो गया। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है कि स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियां में कौन सी स्त्रियां जो होती हैं उसमें कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ए ऑप्शन है XX, बी ऑप्शन है XY, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र क्या होता है, तो XX होता है, ये आपको याद रखना है। ये तो हम बता दिए, ये आपको बताना था, होमवर्क प्रश्न था, तो इसका भी जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे बता दिए तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ये सभी मेहनत आपके लिए ही है। और यहाँ पे देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।